धरती से रिश्ता, जंगल से जीवन और परंपरा से पहचान। ये कहानी है भारत के असली बंदिशों की, आदिवासियों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ एक दिन है या फिर संघर्ष की पहचान? क्या है आज के दिन का इतिहास और संघर्ष की कहानी? चलिए सब कुछ जानते हैं अपने आज की वीडियो में। चलिए हम अपने आज की वीडियो में आदिवासियों के पहचान और संघर्ष के इतिहास को जानते हैं। 9 अगस्त आदिवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस इतिहास को जानते हैं। चलिए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1982, जगह थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र के एक छोटे से हॉल में बैठे थे दुनिया भर के आदिवासी प्रतिनिधित्व। कई लोगों को नहीं पता था, लेकिन ये वो पल था जब इतिहास पहली बार आदिवासियों की आवाज को सुन रहा था, और ये आवाज भारत से भी आई थी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के उन लोगों की आवाज आई थी जिन्हें हम भारत के पहले लोग कहते हैं। ये वो समय की बात है जब हम आदिवासियों को सिर्फ अन्य के रूप में जानते थे। आदिवासियों को अन्य कहा जाता था। उनकी सभ्यता, संस्कृति, पहचान सब कुछ गायब था अंतरराष्ट्रीय मंचों से। लेकिन फिर आया वो पल, 9 अगस्त 1982 को इतिहास ने आदिवासियों की पहचान को विशेष मान्यता दी और वो दिन बन गया विश्व आदिवासी दिवस का आधार। ध्यान रहे कि वो दिन सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस का आधार ही था। कई सालों लग गए आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करने में। जी हाँ, कई सालों के बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ये घोषणा की कि हम 9 अगस्त को 1996 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ये घोषणा किया कि अब से 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स मनाया जाएगा। आज जब हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं तो सिर्फ ये नाच गाना और भाषण देने का दिन नहीं है। हाँ, हम ये सब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दिन है हमारे पहचान की लड़ाई को याद करने का, हमारे संघर्ष की कहानी को याद करने का, साथ ही साथ हमारे पूर्वजों को याद करने का, जिन्होंने अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए ना अपनी जान दे दी। बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है हमारे आदिवासी इतिहास का स्तंभ। और आदिवासी दिवस है इन सारे स्तंभ को याद करने का दिन। आज हम 9 अगस्त को अपने इसी इतिहास को याद करते हैं जिसे दुनिया ने बहुत देर से पहचाना। 476 मिलियन से ज्यादा आदिवासी पूरे देश में हैं और भारत में 705 से भी ज्यादा प्रकार की आदिवासियां, मान्यता प्राप्त आदिवासियां हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं ना कि जो शिक्षा में या भी बहुत से चीज में अगर कोई पिछड़ा है ना तो वो आदिवासी ही है। अभी शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं आदिवासी। स्कूल ड्रॉप आउट रेट उनमें सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके गांव तक है ना शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी उनके गांव तक नहीं पहुंच पाती है। और जमीन छीनने का सिलसिला तो आज भी जारी है, कभी विकास के नाम पर तो कभी खनन के नाम पर। आदिवासी आज भी जो है ना देश में असली बेटों की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन ये वो आदिवासी हैं जो आज के डीजे के युग में भी ना अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं। जी हाँ, आज के आदिवासी मांदर की थाप पर थिरकते हैं और करम, सहरूल और सोहराय जैसे पर्वों पर वो प्रकृति की पूजा करते हैं, अपनी जमीन की पूजा करते हैं। लेकिन पता है दुख किस बात का है कि वो जिस जमीन के वो हकदार है, जिस जमीन की वो पूजा करती है, वो जमीन पे क्या उनका हक है? ऐसा आपको लगता है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे आदिवासियों को अपने जमीन पे तो हक मिला नहीं, साथ ही साथ उन्होंने अपने एक विशेष धर्म की मांग की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य का कॉलम है, लेकिन आदिवासियों के धर्म का कोई भी कॉलम नहीं है। जैसा मैंने बताया, और मेरे कई सारे वीडियो आदिवासियों के धर्म पर है कि भारत में कितनी प्रकार की आदिवासियां हैं और उनके अलग अलग धर्म हैं। फिर भी सरना धर्म कोड को लेकर जो मांग चल रही है आदिवासियों की, अभी तक उनकी भी मान्यता नहीं मिली है।
आदिवासियों की भाषा मुंडारी, संथाली हो, ये सारी भाषाएं जो है ना वो विलुप्ति की कगार पर है। तो हमें आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले आदिवासियों को वनवासी या फिर गरीब नहीं समझना चाहिए। हमें उनका जो अधिकार है हमें उन्हें देना चाहिए। उनकी संस्कृति को मुख्य धारा में लाना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य को पहाड़ों तक पहुंचाना होगा। जमीन के हक को संरक्षित करना होगा और सबसे जरूरी उनकी आवाज को सुनना होगा, दबाना नहीं। क्योंकि जब आदिवासी रोता है तो जंगल भी शांत हो जाते हैं और जब आदिवासी गाता है तो नदियां भी बहने लगती हैं। तो एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इस आदिवासी दिवस पर हम सिर्फ पोस्ट शेयर ना करें, आदिवासियों के हक और सम्मान के लिए लड़े, उनकी आवाज को सुने, दबाए नहीं। क्योंकि जैसा कि माना जाता है और सब कहते भी हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। उसी तरह यह देश आदिवासियों का भी है, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। तो हमें उन्हें वो सम्मान देना चाहिए जिनका वो उन पर अधिकार है। तो चलिए आज हम एक शपथ लेते हैं कि इस साल आदिवासी दिवस पर हम सिर्फ पोस्ट शेयर ना करेंगे, आदिवासियों के हक को और उनके अधिकारों का सम्मान करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि देश उनका भी है और वो इस देश की आत्मा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी कुछ भी ऐसी बातें जिससे आपको हर्ट हुई है उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उस बातों को ध्यान में रखूंगी। और हाँ, मेरे इस पूरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन होता है। तो चलिए, अगर आप आदिवासियों की ऐसी ही कहानी को जानना चाहते हैं, भारत के मूल निवासियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कला, संस्कृति, सभ्यता को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आदिवासी।